कुछ हैं हमारे साथ, कुछ बच्चों के लिए आपके पास कुछ कहें आप? ऐसी कुछ मैंने तैयारी तो नहीं की है, बट ऐसा कुछ अराउंड 3 मंथ पहले मैंने सोचा था ऐसा कि मैं कुछ कर पाऊँ। मतलब वैसे मैं स्कूल में टीचर हूँ, बट कुछ ऐसा जो मेरे दिल से कनेक्ट हो पाए, जहाँ पे मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। और वो भी मैम, मैं आपका नाम भूल गई हूँ। और मैंने एक योग का, हास्य योग का शिविर अटेंड किया था। उनमें मैम ने ही बोला था कि जो भी कोई टीचर हो और कुछ ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहें तो वो ज़रूर ज्वाइन कर सकती हैं। तो वो मैंने आशा जी से कांटेक्ट किया और मैं एनजीओ के साथ जुड़ पाई। आई तो मैं यहाँ पे 1-2 बार ही हूँ, बट सच बताऊँगी, जो इन बच्चों में पढ़ने की चाह है, मतलब जब मैंने इनसे पूछा, सिर्फ इन्होंने हाथ सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं किया कि मैम पूछ रही हैं चलो कौन कौन पढ़ना चाहता है, बट इन बच्चों की आंखों में मैंने सच में वो चीज़ देखी। यहाँ तक कि पेरेंट्स की मैं बहुत तारीफ करूँगी कि जो बच्चा उस समय क्लास में नहीं भी होता था, पेरेंट पकड़ पकड़ के लेके आ रहा कि चल 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 तू क्लास अटेंड कर, मैडम ये रह गई, मैडम ये बच्चा रह गया, इसको भी पढ़ा लो। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स की भी बहुत प्रशंसा करूँगी कि उन्होंने भी बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है क्लास में आने के लिए, और बच्चों में भी इतनी ललक है अब कोमलता से आंखों को खोलते हुए सभी को क्या करेंगे? हंसते हुए प्रणाम। नए मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, जब हम ताली बजाते हैं तो हाथों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट उठते हैं। बच्चों को सबको पता है, थोड़ा आपको बताएं एक्चुअली कि थोड़ा सा आप शर्मा रहे हैं तो उसके बेनिफिट पता चलेंगे तो आप अच्छी तरह करेंगे। जब आप हो हा का उच्चारण भी निकालते हैं तो थ्रोट से संबंधी, गले से संबंधी आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। साउंड, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो एक्टिवेट होती है सिर्फ हो हा से बोलने से। तो हो मैं 2 बारी बोलूंगी, आप 3 बारी बोलेंगे हा क्लैप के साथ। तो उंगलियों को फैलाना है अच्छी तरह। ये मंदिर की ताली नहीं, योग की ताली है। तो उंगलियों को फैलाएंगे, हो रिलैक्स। अगली हास्य क्रिया हम क्या करने वाले हैं? पंछी हास्य क्रिया, जिससे कलाइयों का व्यायाम होता है। टिप्स दिए हैं और कैसे अपना बचाव करना है। बेटा कुछ आपके साथ गलत होता है, आपने किया नहीं है तो आपकी गलती है उसमें? नहीं, आपकी गलती नहीं है तो फिर डरना किस लिए है? डरना है? नहीं डरना। हाथ नीचे बेटा। अपनी सुरक्षा की सबसे पहले ड्यूटी किसकी है? वेरी गुड। किस बच्चे ने बोला? हमारी। बहुत अच्छे। इसका मतलब आप हमसे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में शामिल हुए, चाहे स्कूल में या किसी पार्क में। दिल्ली पुलिस स्कूल्स, पार्क और आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमेशा कटिबद्ध है और हमेशा आपके साथ है। हमारी डीसीपी मैम उषा रंगनानी मैम ने ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक स्पेशल मुहिम शुरू की है, तेजस्विनी। हम चाहते हैं घर घर में तेजस्विनी बने। अपने दिल्ली पुलिस की तो गर्ल्स हैं ही तेजस्विनी, लेकिन आप लोग भी तेजस्विनी बने। कब बनेंगे? जब आपके साथ कुछ गलत ना हो और आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे स्कूल में, अच्छे वातावरण में आपकी पढ़ाई हो। है या नहीं है? और कितने लोग यहाँ रामबाग से होंगे? अभी तो 2 साल कोरोना था तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, नहीं हो रही थी ना? आप लोग घरों में बोर हो गए थे, एनजीओ आते थे, खाना देकर चले जाते थे। खाना तो आपको स्कूल में कहीं ना कहीं से, माँ बाप कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ना, लेकिन जो एक्टिविटी ये बंद हो गई थी वही। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता और आपके टीचर्स, तो वो सारी मेहनत सफल होगी? पक्का? ओके। तो एक फोकस जो है वो लाइफ का हिलना नहीं चाहिए। आपको पता है अभी बहुत आसान है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जो कर सकते हैं,
एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स आता है, ड्रामा है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है और भी बहुत कुछ है। वो सब कुछ हर कोई सब कुछ कर सकता है और सब कुछ पॉसिबल है। जिसका जो नेचुरल टैलेंट है वो फॉलो करे, बट अपनी स्टडीज पे फोकस ना हटाए। आगे किसी को अगर आपको फोकस है और आपने एक डिटर्मिनेशन ले रखा है, एक एम ले रखा है, तो वो रास्ता आपके लिए इजी हो जाता है। तो अपने एम को कभी आंखों से दूर मत होने दो। सपने देखो और जागो और उनके लिए मेहनत करो, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। और जब सपने पूरे होते हैं तो बहुत खुशी होती है, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको, और आपको जितनी खुशी होगी उसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि सब कुछ करो, अच्छा करो, लेकिन पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो। ठीक है? ओके, एंजॉय। आज का प्रोग्राम अभी बाकी है, सब लोग ध्यान से प्रोग्राम देखेंगे। और जो हमारे सब मैडम और पेरेंट्स वगैरह हैं उन सबको भी, तो आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ हम समझते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप सबके लिए कि बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। कभी भी कैसे भी सिचुएशन आए तो घबराना नहीं है। कभी ये नहीं सोचना कि उल्टी दिशा में कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है। और आप सबको पता है रात के बाद सुबह होती है, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। आप लोगों को बस थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो अपने आप ऊपर वाला जो आपके सारे रास्ते खोल देंगे। कभी भी ये सोच करके कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है या उसने ऐसे नुकसान किया है, तो कभी भी उसमें नुकसान की भावना नहीं रखनी अपने मन में। नेगेटिव विचार नहीं लाने किसी के लिए भी। आप पॉजिटिव रहो सबके सब, और ऊपर वाला देख रहा हूँ आप सबके लिए अच्छा करेगा। और आप सबको ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप सबके फ्यूचर के लिए। ऐसे ही करते रहिए आप सब। बहुत अच्छा कहा ना आपने। क्या क्या अच्छा लग रहा है? क्या सीखने को मिल रहा है आज? आपने क्या सीखा है? चलो कोई बच्चा बताए, हाथ खड़े करें। अभी तक आपने क्या सीखा है? देखिए मैडम ने इतना अच्छा आपको बताया, हास्य योग भी कराया, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है बताइए। हाँ बेटे आप लोग बताओ क्या सीखा है? हाँ बताइए। हम लोगों को ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ना बोलने में ना शर्माते हैं, तो इधर के सर में ये सीखा ना, अगर जो हम लोग शर्माएंगे फिर हम लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे को ताली बजाइए, बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया है कि इस तरह के प्रोग्राम से हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी झिझक खुलती है ना? सीखते हैं ना एक दूसरे से, सभी एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनने से पहले एक मन में विचार आता है, और फिर वो विचार बीज का काम करता है। फिर वो बीज जो है उसको ज़मीन में बोया जाता है, फिर वो उसको पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, और फिर उसके बाद वो पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद उसमें फल आते हैं, और फल भी कैसे आते हैं? मीठे मीठे फल। एक दिन में नहीं आते ना फल। आधार कार्ड नहीं है तो वो बनवाना है, स्कूल में कोई एडमिशन चाहता है तो वो, तो ये काम बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा टफ है। मैं सोच नहीं सकती थी कि हमारी संस्था ये भी काम कर सकती है। तो लास्ट ईयर से, पिछले साल से ये कार्यवाही हो रही है, और इतनी गर्मी बहुत सुंदर।